नमस्ते दोस्तों। एक बार की बात है, एक दूर देश की शांत घाटियों में मास्टर विष्णु नाम का एक भिक्षु रहता था। मास्टर विष्णु न केवल अपनी गहन बुद्धि के लिए बल्कि अपने दिमाग की असाधारण तीक्ष्णता के लिए भी प्रसिद्ध थे। दूर दूर से लोग उनसे सलाह लेने आते थे ताकि मानसिक तीक्ष्णता के रहस्यों के बारे में उनकी कुछ अंतर्दृष्टि प्राप्त कर सकें। मानसिक तीक्ष्णता के आदर्श के रूप में मास्टर विष्णु की प्रतिष्ठा ने कई लोगों की जिज्ञासा को बढ़ाया, जिसमें राम नाम का एक युवा लेखक भी शामिल था। मास्टर विष्णु की उल्लेखनीय संज्ञानात्मक क्षमता के पीछे के रहस्यों को उजागर करने के लिए उत्सुक राम एक सुबह आदरणीय भिक्षु के पास गया और विनम्रतापूर्वक दिमाग को तेज करने के रहस्यों को जानने का अनुरोध किया। राम की ईमानदारी से प्रभावित होकर मास्टर विष्णु ने उन्हें अपने संरक्षण में लेने और दशकों के अनुशासित अभ्यास से अर्जित ज्ञान प्रदान करने के लिए सहमति व्यक्त की। इस प्रकार मास्टर विष्णु की बुद्धिमान शिक्षाओं द्वारा निर्देशित मानसिक तीक्ष्णता के क्षेत्र में राम की परिवर्तनकारी यात्रा शुरू हुई। नंबर 1, मास्टर विष्णु ने राम को माइंडफुलनेस मेडिटेशन के अभ्यास से परिचित कराया। उसे वर्तमान क्षण के बारे में गहरी जागरूकता विकसित करना सिखाया। शांत चिंतन में बैठकर वे अपना ध्यान अपनी सांसों पर केंद्रित करते थे, बिना किसी निर्णय या व्याकुलता के इसके लयबद्ध प्रवाह का अवलोकन करते थे। लगातार अभ्यास के माध्यम से राम ने अपने मन की बेचैनी को शांत करना सीखा, स्पष्टता और ध्यान को बढ़ावा दिया। नंबर 2, निरंतर सीखना। मास्टर विष्णु ने दिमाग को तेज रखने के लिए आजीवन सीखने के महत्व पर जोर दिया। उन्होंने राम को प्राचीन ग्रंथों से लेकर समकालीन साहित्य तक के विविध स्रोतों से ज्ञान को भरपूर मात्रा में ग्रहण करने के लिए प्रोत्साहित किया। साथ में उन्होंने दर्शन, विज्ञान और कला के क्षेत्र में गहराई से जाना। उत्साही चर्चाओं में शामिल होना, जिसने लियांग के बौद्धिक क्षितिज को चुनौती दी और विस्तारित किया। नंबर 3, शरीर और मन के बीच घनिष्ठ संबंध को पहचानते हुए मास्टर विष्णु ने राम की दैनिक दिनचर्या में शारीरिक व्यायाम को शामिल किया। उन्होंने ताई ची का अभ्यास किया, जो एक सुंदर मार्शल आर्ट है जो सांस के साथ गति को सामंजस्य स्थापित करता है, संतुलन और जीवन शक्ति को बढ़ावा देता है। मास्टर विष्णु अक्सर राम को याद दिलाते थे कि एक स्वस्थ शरीर ही वह आधार है जिस पर एक तेज दिमाग पनप सकता है। नंबर 4, मास्टर विष्णु ने पौष्टिक खाद्य पदार्थों से शरीर और दिमाग को पोषण देने के महत्व को रेखांकित किया। उन्होंने राम को सचेत खाने के सिद्धांत सिखाए, ऊर्जा के स्तर और संज्ञानात्मक कार्य को बनाए रखने वाले ताजे पोषक तत्वों से भरपूर खाद्य पदार्थों के सेवन के महत्व पर जोर दिया। समय समय पर उपवास करना भी उनके आहार का हिस्सा था, जिससे शरीर को शुद्ध और तरोताजा होने का मौका मिलता था, जिससे मानसिक स्पष्टता और ध्यान बढ़ता था। नंबर 5, प्रत्येक दिन के अंत में मास्टर विष्णु और राम अपने अनुभवों और अंतर्दृष्टि को समेकित करने के उद्देश्य से चिंतनशील अभ्यास करते थे। वे मौन चिंतन में बैठते थे, दिन की घटनाओं पर विचार करते थे और ऐसे सबक निकालते थे जिन्हें भविष्य के प्रयासों में लागू किया जा सकता था। मास्टर विष्णु ने राम में आत्मनिरीक्षण का मूल्य डाला, उसे खुद और अपने आसपास की दुनिया की गहरी समझ विकसित करना सिखाया। जैसे जैसे मौसम बीतते गए और लियांग ने खुद को मास्टर विष्णु की शिक्षाओं पर पूरी लगन से लगाया, उसने अपने भीतर हो रहे गहन परिवर्तनों को नोटिस करना शुरू कर दिया। उसका दिमाग तेज होता गया, उसकी समझ और गहरी होती गई और उसकी आत्मा और भी लचीली होती गई। हर गुजरते दिन के साथ उसने महसूस किया कि वह अपनी संज्ञानात्मक क्षमताओं की पूरी क्षमता को अनलॉक करने के करीब पहुंच रहा है। एक दिन वर्षों के समर्पित अभ्यास के बाद मास्टर विष्णु ने राम को अपने पास बुलाया और गर्व से चमकती आंखों से उसे देखा। मेरे प्यारे शिष्य, उन्होंने कहा। उनकी आवाज गर्मजोशी और ज्ञान से गूंज रही थी। तुम एक उल्लेखनीय यात्रा पर निकल पड़े हो और तुम्हारे प्रयासों ने माप से परे फल दिया है। हमेशा याद रखो कि तीक्ष्णता का मार्ग एक मंजिल नहीं बल्कि आजीवन प्रयास है। तुम इस मार्ग पर परिश्रम, विनम्रता और अपने मन की खेती के लिए एक अटूट प्रतिबद्धता के साथ चलते रहो। उन शब्दों के साथ मास्टर विष्णु ने राम को अपना आशीर्वाद दिया, इस ज्ञान में विश्वास करते हुए कि उनका शिष्य स्पष्टता और अनुग्रह के साथ जीवन की जटिलताओं को नेविगेट करने के लिए
अच्छी तरह से सुसज्जित है। और जब राम ने दुनिया में कदम रखा तो उनका हृदय कृतज्ञता और दृढ़ संकल्प से भरा हुआ था। वे अपने साथ अपने प्रिय गुरु के शाश्वत ज्ञान को लेकर गए, जो आने वाली पीढ़ियों के लिए मानसिक तीक्ष्णता के मार्ग को रोशन करने वाला प्रकाश स्तंभ था। जैसे जैसे राम दुनिया में आगे बढ़ा, उसका दिल मास्टर विष्णु द्वारा दिए गए ज्ञान से भर गया। उसने अन्वेषण और खोज की यात्रा शुरू की। माइंडफुलनेस, निरंतर सीखने, शारीरिक व्यायाम, पोषण, उपवास और प्रतिबिंब की शिक्षाओं से लैस राम ने बाहरी दुनिया और अपनी चेतना की जटिल भूल भुलैया दोनों के विशाल परिदृश्यों को पार किया। अपनी यात्रा के दौरान राम को असंख्य चुनौतियों और बाधाओं का सामना करना पड़ा, जिनमें से प्रत्येक विकास और परिशोधन के अवसर के रूप में काम कर रहा था। जीवन से भरे हलचल भरे शहरों में उन्होंने आधुनिक अस्तित्व की उन्मत्त गति को देखा, जहां मन अक्सर तनाव और व्याकुलता से घिरा रहता था। मास्टर विष्णु द्वारा बताए गए अभ्यासों को अपनाते हुए राम माइंडफुलनेस के प्रति अपनी प्रतिबद्धता में दृढ़ रहे। बाहरी दुनिया की अराजकता के बीच एक शांत आंतरिक अभयारण्य की खेती की। पृथ्वी के सुदूर कोनों में प्राचीन मंदिरों और पवित्र उपवनों के बीच राम ने ऐसे संतों और विद्वानों की तलाश की, जिनकी बुद्धि मास्टर विष्णु के ज्ञान से ही प्रतिद्वंद्वी थी। हिमालय की ऊंची चोटियों से लेकर दूर दराज के द्वीपों के शांत तटों तक उन्होंने खुद को विविध दर्शन और आध्यात्मिक परंपराओं के अध्ययन में डुबो दिया। ज्ञान के धागों को गहन अंतर्दृष्टि के ताने बाने में पिरोया। हर बीतते दिन के साथ लियांग की समझ गहरी होती गई और उनके दिमाग ने विचार और धारणा के नए आयाम बुनने शुरू कर दिए। वे उन लोगों के लिए प्रेरणा के स्तंभ बन गए जो उनके रास्ते में आए। उन्होंने मानसिक तीक्ष्णता की कालातीत शिक्षाओं को उन सभी के साथ साझा किया जो इसकी परिवर्तनकारी शक्ति के प्रति ग्रहणशील थे। फिर भी जीत और सफलताओं के बीच राम विनम्र बने रहे। मास्टर विष्णु के प्रति कृतज्ञता के ऋण को कभी नहीं भूले, जिनके मार्गदर्शन ने उनके सामने के मार्ग को रोशन किया था। शांत चिंतन के क्षणों में वे अपने प्रिय गुरु को धन्यवाद की एक मौन प्रार्थना करते थे, जिनकी बुद्धि उनके भीतर गूंजती रही, उनके कदमों को अटूट स्पष्टता के साथ निर्देशित करती रही। जैसे जैसे साल बीतते गए और राम की यात्रा उसे धरती के सबसे दूर के इलाकों तक ले गई, उसे एहसास हुआ कि मानसिक तीक्ष्णता का असली सार ज्ञान के संचय या तकनीकों की महारत में नहीं है, बल्कि एक ऐसे दिल की खेती में है जो खुला, दयालु और ब्रह्मांड की लय के अनुकूल हो। और इसलिए उसने जो भी सांस ली और जो भी कदम उठाया, राम ने सभी चीजों की गहन अंतर संबंधता को अपनाया, यह जानते हुए कि अस्तित्व के ताने बाने में हर धागे ने भव्य डिजाइन के प्रकट होने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अपने जीवन की संध्या में जब राम ने क्षितिज पर देखा, उसका दिमाग तेज और उसकी आत्मा शांत थी। वह मुस्कुराया, यह जानते हुए कि उसने अपना भाग्य पूरा कर लिया है, ज्ञान के साधक के रूप में नहीं, बल्कि दूसरों के अनुसरण के लिए मार्ग को रोशन करने वाले प्रकाश की किरण के रूप में। और जब उसने आखिरी बार अपनी आंखें बंद कीं, तो उसने मास्टर विष्णु को एक मौन प्रतिज्ञा फुसफुसाते हुए कहा, यह जानते हुए कि उनकी यात्रा एक साथ अनंत काल तक जारी रहेगी। शिक्षक और शिष्य ज्ञान और समझ के कालातीत बंधनों से बंधी हुई। शाम की शांत शांति में जैसे ही सूरज क्षितिज के नीचे डूब गया और मखमली आसमान में तारे टिमटिमाने लगे, राम ने खुद को अनंत काल के आलिंगन में समर्पित कर दिया। उसकी आत्मा एक चमकदार फिनिक्स की तरह स्वर्ग के असीम विस्तार में ऊपर उठ गई और संक्रमण के उस क्षण भंगुर क्षण में एक हल्की हवा ने पुराने पेड़ों की पत्तियों को हिला दिया, जो अपने साथ हंसी की गूंज और ज्ञान की फुसफुसाहट लेकर आई, जो राम के अस्तित्व के ताने बाने में खुद को बुन चुकी थी। क्योंकि जीवन, हर धागा, हर पल, हर मुठभेड़ अनंत संभावनाओं का एक वसीयतनामा था, जो मानव आत्मा के भीतर निष्क्रिय पड़ी थी, जो अपनी पूरी क्षमता को जगाने के लिए केवल एक कोमल हाथ के स्पर्श की प्रतीक्षा कर रही थी। जैसे ही भोर क्षितिज पर हुई, अपनी सुनहरी किरणों को नीचे धरती पर बिखेरते हुए एक नया दिन आया, जो वादे और संभावनाओं से भरा हुआ था। और यद्यपि लियांग का भौतिक रूप उस धरती पर वापस आ गया था जहां से वह आया था,
उसकी विरासत कायम रही। उन सभी के दिलों में प्रकाश की एक किरण चमकती रही जो उसकी कृपा से प्रभावित हुए थे। और इस तरह विनम्र लेखक से आर्षि बने राम की कहानी समाप्त हो गई। फिर भी इसकी गूंज बनी रही, समय के पंखों पर आगे बढ़ी। ज्ञान, करुणा और मानसिक तीक्ष्णता की अटूट खोज की स्थायी शक्ति का एक कालातीत प्रमाण। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।